देश में 24 घंटे में कोरोना के 39,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि 20,000 लोग ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 154 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना का ये आंकड़ा एक बार फिर डराता हुआ, क्योंकि वैक्सीन देश में आ चुकी है, लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ऐसे में ये बढ़ते केसेस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए चिंता का सबक बने हुए हैं। बात हो रही है एंटीलिया केस की, जिसमें सचिन वाजे के रोल को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, नए राज बेनकाब हो रहे हैं और अब सामने आया है कि सचिन वाजे की 3 कंपनीज के साथ कनेक्शन था। वो तीनों में डायरेक्टर थे। बीजेपी ने वाजे को महज मोहरा बताकर उद्धव सरकार को घेरा है, तो शिवसेना का मुखपत्र सामना ने एनआईए जांच पर सवाल उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की एक साजिश इसे बताया है। और तो और इस केस में एक के बाद एक कार सामने आ रही हैं। तस्वीर देखिए, आपको हम ग्राफिक में भी यहां दिखा रहे हैं। स्कॉर्पियो, इनोवा, मर्सिडीज के बाद लैंड क्रूजर कार की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें सचिन वाजे मनसुख हिरेन के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। और ये तमाम चीजें अब इन्वेस्टिगेशन में भी एक अहम रोल निभाएंगी। एंटीलिया मामले की जांच एटीएस कर रही थी। दरअसल सामना में ये लेख छपा है। आनन फानन में ये जांच एनआईए को सौंपी गई है। शिवसेना के मुखपत्र में ये लिखा गया है, ये सिर्फ महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया है। इस मामले में आतंकवाद का न होना और फिर भी एनआईए का जांच करना, आखिर ये क्या मामला है? आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एनआईए जिलेटिन की छड़ों की जांच कर रही है, लेकिन उरी, पुलवामा, पठानकोट जैसे हमलों के इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, ये कहते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना में सवाल उठाए गए हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जिस बात का जिक्र हम कह रहे थे कि कैसे एक के बाद एक कार्स की जो एंट्री हो रही है इन्वेस्टिगेशन में। लग्जरी कार्स, पहले स्कॉर्पियो, फिर इनोवा, उसके बाद मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, और गाड़ी में बैठे हुए सचिन वाजे दिखाई दे रहे हैं मनसुख के साथ। और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में कई तरह की शंकाएं अलग अलग पक्षों की तरफ से जाहिर भी की जा रही हैं। और शिवसेना ने तो आज जो मुखपत्र है सामना, उसमें सीधे सीधे एनआईए को यह केस सौंपे जाने पर सवाल उठा दिया है कि एनआईए उन केसेस का इन्वेस्टिगेशन करती है जो आतंकवाद से जुड़े हैं। और ऐसे में एंटीलिया केस को क्या आतंकवाद के दायरे में लाया जा रहा है, इसे कहते हुए शिवसेना के मुखपत्र में सवाल उठाए गए और तुलना कर दी गई पुलवामा, पठानकोट, उरी जैसे हमलों की कि आखिर उन हमलों में क्या हुआ। और यही वजह है कि एक तरफ मुखपत्र में आप ये लेख छपा हुआ देख रहे हैं, जिसमें शिवसेना सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अलग आरोप हैं। लेकिन इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों को अब जरा सुनिए, क्या दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कहा। जांच एनआईए और एटीएस कर रही है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रही है। ये जांच में जो भी बातें आगे आएंगी वो हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जांच में कुछ बाधा नहीं आना चाहिए करके वहाँ के पुलिस कमिश्नर ऑफिस के हमारे जो कुछ उसमें हमारे जूनियर अधिकारी और बाकी जो भी कुछ अधिकारी, उसमें उनकी बाधा नहीं आना चाहिए और अच्छी तरीके से इंक्वायरी होना चाहिए। उसके लिए माननीय परमवीर सिंह साहब को वहां से हटाया गया। 2020 में 19 के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार सचिन वाजे को वापस लाने का प्रयास शुरू हुआ। और जैसे ही मार्च में कोरोना आया, तो उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर एक कमेटी तैयार हुई, रिव्यू कमेटी। और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया कि चूंकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवश्यकता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम सचिन वाजे को वापस लेते हैं। क्या अनिल देशमुख जी का इशारा ये शिवसेना की ओर है कि शिवसेना की ओर से बहुत बड़ी गलतियां हुई है? किसकी ओर उनका इशारा है? इन दोनों दलों का आपसी मनमुटाव, इनका आपसी संघर्ष, उसी के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और ऐसे कौन से कारण हैं कि 22 दिन बीत जाने के बाद भी पूरी की पूरी सरकार वाजे गैंग को बचाने की पीछे पड़ी है? इन बातों का जवाब शिवसेना को, महाराष्ट्र की सरकार को देना होगा।
देखिए, हर अफसर का एक बॉस होता है और वो होता है सरकार। ये फडणवीस साहब को मालूम है, सरकार ही बॉस होती है। जो सरकार सत्ता पे बैठती है, बहुमत वाली सरकार होती है, वो प्रशासन की बॉस होती है। क्या बॉसेस की बात करते हो? जब आप थे मुख्यमंत्री तो आप भी पॉलिटिकल बॉस थे सरकार के। उस वक्त परमवीर सिंह साहब हमारे जो है वो थाने के कमिश्नर थे, आपने उसकी अपॉइंटमेंट की थी, तो आप भी बॉस थे उस वक्त उसके। तो आरोप प्रत्यारोप आपने सुने, लेकिन इस बीच आपको हम तस्वीर ये भी दिखा रहे हैं कि वाजे के खिलाफ अब तक किस तरह के सबूत जो है वो हासिल हुए हैं। इसमें कंपनीज में डायरेक्टर होना, सीसीटीवी फुटेज है, इसके अलावा कार में जो उनकी तस्वीर सामने आई है, कुर्ता और कुछ डिजिटल सबूत है, जिसे लेकर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में अहम सवाल उठाए हैं कि आखिर एनआईए को ये जांच सौंपने का क्या मतलब है, क्या इस मामले को आतंकवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ गए हैं मुस्तफा शेख। मुस्तफा, कहां तक अभी इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है और आज के दिन में क्या है होने वाला है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, सचिन वाजे क्योंकि खुद एक पुलिस ऑफिसर है, एनआईए के लिए पूरे केस का मोटिव क्या है ये समझने में दिक्कत हो रही है। जब उन्हें एविडेंस से आमना सामना कराया गया तो उन्होंने अपना रोल तो मान लिया कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन इसके साथ साथ और कोई लोग इन्वॉल्व है क्या, इस बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। आज थाने सेशंस कोर्ट में महाराष्ट्र एटीएस जो है एक वारंट दाखिल कर सकता है वजह के खिलाफ, मनसुख हिरन मर्डर के इस मामले में, जो अभी भी महाराष्ट्र एटीएस के सामने है। तो जब कोर्ट खुलता है इस केस में आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन साथ ही साथ एनआईए फिलहाल सारा फोकस इस चीज पे कर रही है कि इस क्राइम को लेकर के वजह का क्या मोटिव था ये पता लगाया जा सके। मैंने फटी जीन्स के पहनावे पर उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के एक बयान से विवाद शुरू हुआ। बयान पर सवाल उठाए गए। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री को सफाई तक देनी पड़ी और उन्होंने सिर्फ फटी हुई जीन्स को लेकर अपनी राय रखी। हम सांसद हैं, मैं पत्रकार हूँ, ये मेरा पहनावा है और कभी रिप जीन्स भी होता है, तो कृपया हमें जज करना बंद करें। पहनावे पर ध्यान न दें, ये नसीहत है उत्तराखंड के नए नवेले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए। सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत के लिए बिल्कुल सचित्र नसीहतों का दौर चल रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने शॉर्ट्स में अपनी तस्वीर पोस्ट करके नसीहत दी। अभिनेत्री गुल पनाग ने रिप्ड जीन्स में अपनी तस्वीर पोस्ट करके तीरथ सिंह रावत को संदेश भेजा। शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी रिप्ड जीन्स में अपनी तस्वीर ट्वीट करके पहनावे से संस्कार तय करने वाली मानसिकता को लानत भेजी। 8 दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले तीरथ सिंह रावत ने ऐसा क्या कह दिया जो कि सोशल मीडिया पर उनके लिए नसीहतों का दौर चल पड़ा। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं तीरथ सिंह रावत का जीन्स ज्ञान। जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, स्वाभाविक के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूँ? तो आपने सुन लिया तीरथ सिंह रावत का ये पूरा जीन्स ज्ञान। रावत साहब ने संस्कारों को फटी हुई जीन्स से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री की माने तो जो महिला गम बूट पहनती है, रिप्ड जीन्स पहनती है, हाथों में कड़े पहनती है, वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पाएगी। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दूँ? फटी जीन्स पर तीरथ सिंह रावत के इस दिव्य ज्ञान से सोशल मीडिया हिल गया। खास तौर पर महिलाओं ने तीरथ सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिप्ड जीन्स और शॉर्ट्स में तस्वीरें और वीडियो पोस्ट होने लगे।
खास से लेकर आम तक सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह की सोच को लानतें भेजने लगी। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने भी रिप्ड जीन्स में इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली और लिखा, हमारे कपड़ों को बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदलिए। यहाँ पर सिर्फ यही बात हैरान करने वाली है कि समाज को कैसा संदेश दिया जा रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने तीरथ सिंह रावत को नोटिस भेज दिया। इसके साथ ही उनके खिलाफ ट्वीट्स की बरसात कर दी। ट्वीट पर शॉर्ट्स में अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए स्वाति ने लिखा, उत्तराखंड के सीएम को लड़कियों के जीन्स पहनने से दिक्कत है। मुख्यमंत्री तो बन गए पर दिमाग अभी भी सड़क छाप है। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर रिप्ड जीन्स ट्विटर ट्रेंड करने लगा। अभिनेत्री कंगना रनौत भी इस ट्वीट वार में कूद पड़ी। कंगना ने ट्विटर पर रिप्ड जीन्स और शॉर्ट्स में अपनी ढेर सारी तस्वीरें पोस्ट की और लिखा, यदि आप रिप्ड जीन्स पहनना चाहते हैं तो पहले यह तय कर लें कि इन तस्वीरों में जैसी कूलनेस है वैसी आप में हो, ताकि ये आपकी स्टाइल लगे। ये न लगे कि आप बेघर भिखारी हैं जिसे इस महीने अपने माता पिता से पैसे नहीं मिले, जैसा कि तमाम युवाओं में इन दिनों दिखता है। तीरथ सिंह रावत बाल आयोग की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे थे। बच्चों में संस्कार और अच्छे भविष्य पर अपना ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन उनके एक बयान ने तूफान खड़ा कर दिया। फिर क्या था, मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। दुनिया के ऐतराज को लेकर कहा कि उन्हें सिर्फ फटी जीन्स से ऐतराज है। तो मुझे जीन्स से कोई ऐतराज नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे भी तो जीन्स में कोई ऐतराज थोड़ी है, लेकिन मैं जीन्स बढ़िया लाता हूँ और कैंची मार देता हूँ, इससे ऐतराज है ना। फटी हुई जीन्स से ऐतराज है। मैंने कहा ना, तो वही है ना, मैंने कहा उसमें। और बाकी यदि किसी को ये ठीक लगता है कि फटी जीन्स ही पहननी है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और किसी को इसमें यदि ऐतराज, यदि मेरी उससे बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा करता हूँ। क्या दिक्कत है भैया। मुख्यमंत्री रावत संस्कारों की दुहाई दे रहे हैं, अपने बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो उनका परिवार भी उनके बचाव में खड़ा हो गया है। मेरा कोई गलत उससे नहीं है। मेरी भी तो बेटी है ना, मेरी बेटी है, तो यदि होगा तो मेरी बेटी भी लागू होगा। मैं कहाँ दूसरे की बात करूँ, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना। मेरे घर में मेरी बेटी, और यदि ये होता है तो उससे भी वो करता। लेकिन मेरा यही था कि हम अपने घर में किस तरह के संस्कार हमको देने चाहिए। मैंने किसी उस पर तो नहीं कहा, मैं तो घर की बात कर रहा हूँ कि मेरा वातावरण कैसा होना चाहिए, मेरा संस्कार, ये सब। ये बेकार की बातें हैं, मैनिपुलेट किया जा रहा है। वो बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। एक प्रचारक इस तरह की भाषा नहीं बोल सकता है। भाषा ऐसा नहीं बोला गया है कि भाई जीन्स है, फटी जीन्स है। उन्होंने उसका एक ये कहा है कि अगर हम संस्कारवान कहलाना चाहते हैं, अपनी भारत की गरिमा को विश्व पटल पर लाना चाहते हैं, तो हमें अपनी पहचान को कायम रखना होगा। तीरथ सिंह रावत भले ही सफाई दे रहे हों, लेकिन जीन्स पर दिए उनके बयान को लेकर फिलहाल विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक। मेरा पहनावा है और कभी रिप जीन्स भी होता है, तो कृपया हमें जज करना बंद करें। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और किसी को इसमें यदि ऐतराज, यदि मेरी उससे बुरा लगा तो मैं उसके लिए क्षमा करता हूँ। क्या दिक्कत है भाई। क्या संस्कार वो अपने बच्चों को सिखाएंगे? क्या वो पहनावा हो सकता है उनका, वो साड़ी पहने या वो जीन्स पहने? ये इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना बंद करें। अनुशासन यदि हमने ये बच्चों में पैदा किया तो किसी भी प्रकार का कहीं भी फेलियर नहीं हो सकता है। बीजेपी की नई लिस्ट पर अपनों ने ही हल्ला बोल दिया है। कहीं दफ्तर में तोड़फोड़ मच रही है तो कहीं पर बैनर फूके जा रहे हैं, पोस्टर फूके जा रहे हैं। और हैरानी तो यह है कि दो लोगों ने यह कहकर टिकट ठुकरा दिया कि बीजेपी से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। बवाल की ऐसी तस्वीरें कई इलाकों से मिली।
बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवारों की नई लिस्ट आई तो बवाल मच गया। शहर शहर में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी दफ्तरों में तोड़फोड़ शुरू हो गया। पोस्टर फाड़े जाने लगे, नारेबाजी होने लगी, आगजनी शुरू हो गई। जलपाईगुड़ी में सुजीत सिन्हा को उम्मीदवार बनाना पार्टी कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़ डाले, टायर जलाकर सड़क बंद कर दिया। ये कार्यकर्ता दीपेन प्रमाणिक को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष नबेंदु सरकार ने पैसा लेकर टीएमसी को टिकट बेचने का आरोप लगाया। महिला मोर्चा भी विरोध में उतर आई। टीना गांगुली का कहना है कि दीपेन प्रमाणिक को ही टिकट मिलना चाहिए। दमदम में भी हालात ऐसे ही दिखे। सड़कों पर टायर जल रहे थे। बैनर पोस्टर जलाए जा रहे थे। बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हो रही थी। बीजेपी ने राजरहाट गोपालपुर से सामिक भट्टाचार्य को टिकट दिया है, जबकि दमदम से बिमल शंकर नंदा को मैदान में उतारा। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को दोनों नाम पसंद नहीं आया। उत्तरी 24 परगना के वसुदेवपुर में भी टिकट के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। वहां से अरुण ब्रह्मा का टिकट कट गया। इसके बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। पार्टी दफ्तर में घुसकर बैनर पोस्टर फाड़ डाले। इतना ही नहीं, कल्याणी एक्सप्रेस पर आगजनी भी की। शांतिपुर के विधायक अरिंदम भट्टाचार्य को जनता दल से उतारा गया है। हैरानी तो ये है कि दो उम्मीदवारों ने टिकट लेने से ही मना कर दिया। चौरंगी से दिवंगत कांग्रेस नेता सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को टिकट दिया गया तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस में है, ना टिकट मांगा, ना बीजेपी में जाने का इरादा है। না আমি কখনো কোনো মতে বিজেপিতে দাঁড়াচ্ছি না, যে সংবাদ ভুয়ো সংবাদ আপনাদের কাছে বলা হচ্ছে। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ ने बीजेपी के टिकट बंटवारे पर चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी ने आखिरकार 2 हफ्ते बाद पश्चिम बंगाल उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और जिनके नाम लिस्ट में है उनका कहना है कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है और ना ही बीजेपी के टिकट के पीछे भाग रहे हैं। मिस्टर शाह, आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत है। बीजेपी ने अब तक 289 उम्मीदवार मैदान में उतारे। इनमें 4 सांसद, 1 केंद्रीय मंत्री और 11 विधायक हैं। जलपाईगुड़ी से राजेंद्र प्रधान और वसुदेवपुर से दीपक देवनाथ के साथ आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी में टिकट पर घमासान मचा है तो टीएमसी में जाने का सिलसिला थम ही नहीं रहा। अब सीनियर अधिकारी यानी शुवेंदु के पिता भी बीजेपी में जाने का ऐलान कर चुके हैं। नंदीग्राम में ये वो गरज है जहां ममता बनर्जी से आमना सामना है और खुद को बंगाल के अधिकारी के तौर पर स्थापित करने का संग्राम। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने चुनावी ताल ठोकी तो सामने पाया अपने पुराने साथी को, जो अब बीजेपी के दाव पेच के महारथी हैं। मुकाबला है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में। जूनियर अधिकारी के बाद सीनियर अधिकारी यानी शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी भी अब बीजेपी के सोनार बांग्ला की माला जप रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉइंट कॉन्करेंस नहीं होने से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा पश्चिम बंगाल का। हमारा बंदर भी नहीं होगा, डीप सी पोर्ट भी नहीं होगा। हमने मांगता है हमारा बंदर, डीप सी पोर्ट, लाखों लाखों अनएम्प्लॉयड यूथ, मिदनापुर के चासा का परिवार
एग्रीकल्चर पीपल का जो लड़के हैं उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग जरूर जाएंगे। अपने इलाके में खास असर के मालिक अधिकारी परिवार और टीएमसी ने कभी एक दूसरे का जमकर साथ निभाया था, लेकिन बदलते वक्त के साथ सियासी वफादारियों की परिभाषा भी बदली। মনে রাখবেন আমার দু চোখ নন্দীগ্রাম, আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম, ভুলতে পারি নিজের নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। हाँ चैलेंज तो दीदी वहाँ पे किराए में घर खोला है 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। वो आउटसाइडर है, सी इज आउटसाइडर, शुभेंदु इज इनसाइडर, इनसाइडर विल विन। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी कई दफा संसद पहुंच चुके हैं टीएमसी के टिकट पर। इस बार भी जीते, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिता पुत्र ने अलग रास्ता तलाश लिया, जहां दीदी से संबंधों का अध्याय बंद हो चुका है और बीजेपी के साथ सियासी चैप्टर का पन्ना खुल रहा है। मोदी की 24 तारीख की रैली में शुभेंदु अधिकारी के साथ शिशिर अधिकारी भी मंच पर विराजमान हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ बीजेपी के टिकट्स को लेकर यहां पर घमासान दिख रहा है, टीएमसी से नेताओं का जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बीच बीजेपी और टीएमसी के दो सबसे बड़े चेहरे यानी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी राज्य में ताबड़तोड़ चुनावी कैंपेन चला रहे हैं, रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। और ऐसे में जो बयानों की जंग दिखाई दी बीते दिन, वो देखिए। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में डीजी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माय कमीशन। हम डीबीटी वाले हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करते हैं, वो टीएमसी ट्रांसफर माय कमीशन में ही डूबे हुए। তাকে চোর বলছে, আর তোমরা যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার আড়তদার হয়ে বসে আছো, কোথায় পিএম কেয়ারের টাকা? কোথায়? জবাব দাও। নোটবন্দির টাকা কোথায়? জবাব দাও। ভারতবর্ষ বিক্রি করে দেওয়ার টাকা কোথায়? জবাব দাও। বিএসএনএল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। রেল বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। কয়লা বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। পাথর বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করার টাকা কোথায়? জবাব দাও। ব্যাংক বন্ধ করছো কেন? জবাব দাও। ইন্স্যুরেন্স কেন 75% প্রাইভেটাইজেশন করছো? জবাব দাও। সভা নির্বাচনে জিতে কিছু করেছে আপনাদের জন্য? 2 বছর আগে যে জিতলো, জেতার পরে কাউকে কিছু করেছে? কিচ্ছু করেনি, একেবারে শূন্য। ওদের এবার শূন্য করে দিন। মিথ্যে কথা বলে ভোট নিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসকে জোড়া ফুলে একটা ভোট দেওয়ার নামে, মানে আমাকে যদি আপনারা রাখতে চান আর যদি আপনারা চান আমি থাকবো না, নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতো ভোট দিতে পারেন। এটা আমার মা ভাই বোনেদের উপরই আমি ছেড়ে দেব। जब बंगाल में डबल इंजन की सरकार बनेगी, एक दिल्ली का इंजन और दूसरा बंगाल का इंजन, जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो यहां विकास भी होगा और आपका जीवन भी आसान बनेगा।